नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद गोदारा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में अपने वर्ग ज्ञात करना देखा। आज अपने उसी को जारी रखते हुए वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। हाँ जी, तो जैसे वर्ग ज्ञात करने के लिए अपने 3 अंकों की संख्याओं का या 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना देखा, तो अपने पिछली जो आधार था उसका वर्ग आना चाहिए था। तो सेम आपको 100 तक की संख्याओं का आपको वर्ग ज्ञात करना है। 100 तक की संख्याओं का आपको वर्ग ज्ञात करना है तो आपको मात्र और मात्र 10 तक की संख्याओं का वर्गमूल आना चाहिए। आप 100 तक की संख्याओं का वर्गमूल है बड़े आसानी से बता सकते हैं। जैसे 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख रहा हूँ। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। हाँ जी, तो एक छोटी सी चर्चा इससे पहले, जैसे अपने वर्ग ज्ञात करें, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। जैसे अपने कह दें कि 4 का वर्ग है तो 4 गुणा 4, यानी जवाब अपने पास क्या रहा 16। तो मैं इसी के साथ जैसे इसको कह दूं भी ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 4 हो, जैसे मैं कह दूं 224 कह दूं, इसका वर्ग करना है तो 224 का 224 से गुणा, यानी यही वर्ग कहलाता है। तो अपना जो इकाई अंक बनता है वो इकाई अंकों से बनेगा, यानी 4 गुणा 4, यानी यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 6। तो मैं जैसे 224 का गुणा करवाऊँ 224 से, तो 4 इंटू 4 क्या आएगा 6। जब 4 इससे आगे गुणा करेगा तो यहाँ कोई अंक लिखे जाएंगे, और जब 2 इस 4 से गुणा करेगा तो यहाँ तो क्रॉस लगा के फिर आगे लिखेंगे। जब ये इससे गुणा करेगा तो यहाँ तो फिर 2 बार क्रॉस लग के फिर आगे लिखा जाएगा। तो यानी अपने पास जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक बनना है, वह क्या बनेगा 6। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इनके वर्ग के आगे जो इकाई अंक बनता है वह उस प्रत्येक संख्या के लिए बनेगा जिसका अंतिम अंक ये होंगे। तो जैसे मान लो 2 के लिए 4 आ रहा है, तो 2 के लिए 4 आ रहा है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 2 होगा उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 2 का 2 से गुणा क्या होता है 4 होता है। तो जैसे हमें 7 गुणा 7 अपने पास 49 है, यानी इकाई अंक अपना बन रहा है 9। तो मैं कह रहा हूं ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या है 7, उसका जब आप वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक है जो क्या बनेगा 9 बनेगा। तो यहाँ एक चीज अपने पास सामने निकल के आ रही है कि इकाई अंक है 1 है, ये 2 संख्याओं के लिए बन रहा है 1 और 9 के लिए। जो 4 है वो बन रहा है 2 और 8 के लिए। 9 है वो बन रहा है 3 और 7 के लिए। 6 है वो बन रहा है 4 और 6 के लिए। 5 के लिए 5 और 0 के लिए 0। यानी इकाई अंक उन संख्याओं के लिए सेम बन रहा है जिसके अंकों का योग क्या हो रहा है 10 हो रहा है। यानी 1 और 9 का योग 10 है, दोनों के लिए इकाई अंक क्या है समान है। 2 और 8 का योग भी 10 है, दोनों के लिए इकाई अंक क्या है समान है। 3 और 7 का योग 10 है, दोनों के लिए इकाई अंक क्या है समान है। और 4 और 6 का योग भी क्या है 10 है, दोनों के लिए इकाई अंक क्या है समान है। तो आपको ये इकाई अंक ध्यान रखना होगा कि कौन सी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या बनता है। तो वो आपको मात्र और मात्र ये 10 तक की संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो जैसे अपने एक संख्या ले रहा हूं कि अपने कहा कि उसका वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब, हाँ जी, वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या के 2 गुणनखंड तोड़ने होते हैं और 2 कॉमन गुणनखंडों में से एक गुणनखंड आपका क्या होता है जवाब होता है। जैसे अपने संख्या ले ली मैंने यहाँ 1024। अब 1024 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका मतलब 1024 के 2 एक जैसे टुकड़े तोड़ने हैं और उन एक जैसे टुकड़ों का एक जो गुणनखंड है वो अपना क्या होगा जवाब होगा। तो आप लोगों को जनरली अगर पता है कि 1024 32 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या है 32 है, क्योंकि ये 32 गुणा 32 होगा। तो इससे एक संख्या अपनी बाहर निकल गई, यानी वर्गमूल का जवाब कितना आया 32। एक छोटी सी संख्या और ले रहा हूं। जैसे मान लो अपने पास संख्या ले ली मैंने 36 36। तो 36 का वर्गमूल क्या है। अगर आपको कुछ नहीं आता, मान लो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्या शॉर्टकट आपको कुछ नहीं आता, तो आप इसके गुणनखंड विधि पे जाएंगे। तो आप 36 के फैक्टर तोड़ेंगे भी। फैक्टर तोड़ने की एकमात्र विधि यही है। तो फैक्टर तोड़ोगे 2 से भाग दिया कितनी बार 18 बार, 2 से फिर 9 बार, 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता कि कैसे वर्गमूल निकालना है तो आपके पास जो संख्या है उस संख्या के क्या तोड़ो फैक्टर तोड़ो। तो 36 के फैक्टर बने अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3,
और फिर इसके जो 2 रूट चाहिए थे, इसका मतलब 2 कॉमन संख्याओं में से एक संख्या, तो 2 गुणा 2, इन दोनों में से एक संख्या अपना जवाब होगी 2, और 3 गुणा 3, इससे जवाब निकल गया अपने पास 3, तो 2 गुणा 3 क्या हुआ 6, तो 36 का जो वर्गमूल है वो क्या हुआ 6। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट यानी शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो जैसे अपने नंबर लिया, अपने नंबर लेते हैं 4096, अब 4096 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये इकाई अंक ध्यान देना है, यानी 6, वो 6 किस संख्या की वर्ग का अंतिम अंक होता है, तो 6 होता है अपने पास, एक तो 4 से एक 6 से, यानी 4 का वर्ग होता है 16, तो यानी एक तो 4 से बनता है, एक बनता है 6 से, उसके अलावा किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक है जो 6 नहीं बनेगा, यह उस संख्या का बनेगा जिसका अंतिम अंक क्या है 4 और जिसका अंतिम अंक क्या है 6। तो जिन 2 संख्याओं से बनता है आप वो 2 नंबर ले लेंगे। अब आप वर्गमूल है तो वर्गमूल 2 पावर होता है, तो आप इस संख्या के 2 अंक छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे अभी चर्चा करेंगे। तो आप इस संख्या के 2 अंक छोड़ने के बाद जो शेष नंबर है, शेष नंबर क्या है 40, जो 40 बच गया, 2 अंक छोड़ने के बाद जो बचा हुआ नंबर है 40, ये किस संख्या की वर्ग से ज्यादा है, तो किस संख्या की वर्ग से ज्यादा है, ये आपका 6 से। ठीक है, 6 का 36, 7 का 49, तो 49 तो बड़ा हो गया, जिस संख्या की वर्ग से ज्यादा है वो अंक लिखना है, तो ये किस से ज्यादा है 6 से, तो मैंने यहां लिख दिया 6, यानी अपना यहाँ 6 और यहाँ भी 6, यानी या तो ये 64 का वर्ग है और या क्या ये 66 का वर्ग है, यानी जिस संख्या का वर्ग है उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। तो अब आपके पास जो लाइन चलेगी, यानी साधारण शब्दों में कहूं कि ये कौन सी लाइन चल रही है अपने पास 6 वाली का मतलब 61, 62, 63, 64, ये 6 वाली लाइन होगी, जैसे 70 प्लस है तो वो 7 वाली लाइन है, 80 प्लस है तो वो 8 वाली लाइन है, और अगर 40 प्लस है तो वो क्या है 4 वाली लाइन है। तो ये 60 प्लस है तो ये कौन सी लाइन है 6 वाली। आपके पास जो अंक आ रहा है, यानी जो लाइन का जो अंक आ रहा है उसको आगे वाले अंक से गुणा करेंगे, जैसे यानी ये 6 वाली लाइन है तो इस 6 के आगे वाला अंक, तो 6 के आगे क्या है 7, तो 6 7 42, उनको गुणा करवाना है, 6 7 42, 42 जो आपके पास मल्टीपल का रिजल्ट है उससे जो आपका ये अंक है उससे जो अंक छोटा है तो आपका छोटा वाला जवाब होगा, बड़ा है तो आपको बड़ा वाला जवाब होगा। तो 6 7 42, 42 से 64 क्या है, ये 42 से अपने पास 40 क्या है छोटा है, तो इसका जो आपका वर्गमूल है वो क्या हो गया 64 हो गया। अगर 42 से बड़ा होता, 42 से बड़ा जिस 43 44 कुछ भी आता, 42 से बड़ा होता तो जवाब क्या देते 66 देते। ठीक है, अगर छोटा है तो जवाब क्या देंगे 66 यानी 64। तो अब ऐसा क्यों करते हैं अभी देखते हैं। जैसे मान लो भी अपने यहाँ का इन दोनों के जो बीच का मिडिल नंबर, जैसे आपने वर्ग किया था, अपने 1 का वर्ग 1 था, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का क्या था 100। तो हाँ जी, तो ये जो अपने पास अंक था, आपने कहा कि 6 देखो, एक तो अपना बनता है 4 के लास्ट में और एक बनता है 6 के लास्ट में, बाकी किसी भी संख्या के लास्ट में अपना 6 नहीं बनता। अब जो अपने पास जो अंक आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं कि ये 2 अंकों के लिए आ रहा है, तो एक संख्या वो 5 से क्या है पहले की है और एक संख्या क्या है 5 से बाद की है, यानी ये बीच वाली टर्म से डिसाइड होता है। तो एक बार मैं देखता हूं कि ये 2 अंक क्यों छोड़े, तो 2 अंक इसलिए छोड़े कि जैसे मान लो ये 6 से ज्यादा था, 6 से ज्यादा आपने देखा ना कि 6 से ज्यादा 36, 36 से ज्यादा था अपना 40, तो वो 6 से ज्यादा क्यों देखा, तो मैं एक संख्या लिखूं 60, यानी 6 उठाया आपने तो 60 का वर्ग यानी 0 से कितना बन गया 2 0 और 6 से क्या बन गया 36, यानी 60 का वर्ग क्या आया 36। और इससे आगे 70 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास 7 का 49 और 0 से क्या बन जाएगा 2 0। ठीक है, वर्ग करते हैं तो जितने 0 होते हैं वो अपने अपने मल्टीपल में हो जाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा। तो ये जो अंक था 4096 ये अपने पास देखो 3600 और 4900 के क्या है बीच है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 60 और 70 के क्या है बीच है। तो 60 और 70 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो अंत में क्या बनाती है 6 बनाती है। तो पहले तो अपने इकाई अंक सेट किया कि या तो वो 4 बना रहा है या क्या बना रहा है 6 बना रहा है। 2 इसलिए काटा क्योंकि मैं इस इकाई अंक को काट कर कौन सी संख्या पर गया दहाई पर, यानी कौन सी दहाई से ज्यादा है, तो यानी ये 2 अंक यानी 0 के एवज में काटे, तो 0 से ये 2 0 बना अपने पास। तो इस सैकड़ा से चेक करवाया कि 60 है वो 36 सैकड़ा पर है, 70 है वो 49 सैकड़ा पर है
और अपने पास संख्या है वो कितने सैकड़ा पर है, 40 पर। तो 40 पर इसका मतलब 36 और 49 के बीच है, यानी इसका मतलब 60 और 70 के बीच है। तो 60 और 70 के अगर बीच है तो संख्या अपने वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, 60 से, यानी 60 और 70 के बीच है तो 60 प्लस आएगा। तो इसलिए अपने देखा कि कौन सी संख्या से ज्यादा है। और ये दो क्यों काटे, क्योंकि इकाई अंक को काट कर मैं किस पे गया, दहाई अंक पर, और दहाई अंक ने मेरा क्या करवाया, सैकड़ा चेक करवाया, और इकाई अंकों ने जो मेरा लास्ट का 2 स्थान था वो चेक करवाया। क्लियर है? हाँ जी। तो अब जो बीच वाला नंबर था, जैसे एक संख्या ली अपने, बीच वाला नंबर जैसे मैं कह दूं 65 है, तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है, उसका वर्ग याद करते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25, तो 5 के लिए सीधा लिख दो 25। फिर जो बचा हुआ नंबर है 6, उस 6 के आगे वाले अंक से गुणा करा दो, यानी 6 के आगे अंक कौन सा है, 7, तो 6 7 हो गया 42, तो इस संख्या का वर्ग आया 42 25। जैसे मान लो 85 का वर्ग करना है आपको, किसी भी संख्या का वर्ग जिसका अंतिम अंक 5 हो, तो आप 5 के लिए सीधा लिख दो 25, ठीक है। फिर जो बच गया रिमेनिंग जो भी है उसको आगे वाली संख्या से गुणा करा दो, 8 के आगे क्या है 9, तो 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, तो 85 का वर्ग है जो 72 25। जैसे फॉर एग्जाम्पल 45 लिया, तो 5 का वर्ग 25 और 4 के आगे क्या है 4 5, तो 4 5 20 20 25। जैसे मान लो मैं संख्या ले लूं 115 ले लूं, तो आप सीधा 5 के लिए क्या लिख दोगे 25। अब 11 है तो 11 के आगे क्या है 12, तो 11 इंटू 12 होता है 132, तो इस संख्या का वर्ग आ गया 132 25, यानी अंतिम अंक 5 के लिए सीधा 25 लिखो। फिर जो बची हुई संख्या है उसको आगे वाली संख्या से गुणा करा दो, यानी रिमेनिंग अपने पास क्या था 11, तो 11 के जस्ट आगे क्या है 12, तो 11 गुणा 12 होता है 132। हाँ जी। तो जैसे मान लो एक संख्या ली अपने, हाँ जी, तो जैसे मैं कह दूं 77 44 किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या है, तो आप सीधा सीधा पहले चेक करेंगे 4 किससे बनता है 2 से और 8 से, तो फिर आपका जो 2 अंक है वो छोड़ दो, बचा हुआ संख्या क्या है आपके पास 77, तो 77 किसके वर्ग से ज्यादा है 8 से, 8 का 64 9 का 81, तो आप लिख दो 8, तो यानी या तो ये 82 का वर्ग है और या क्या है 88 का वर्ग है। तो आपके पास लाइन कौन सी है 8 वाली, तो 8 के आगे क्या है 9, तो 8 इंटू 9 क्या है 72, 72 से ये संख्या क्या है बड़ी है, तो बड़ी है तो आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। यानी ये 72 से क्यों चेक किया, क्योंकि मैंने बीच वाला जो अंक था उसका वर्ग याद कर दिया, यानी 85, तो 85 का वर्ग यानी 5 का क्या हो गया अपना 25, और 8 के आगे क्या है 9, तो 8 इंटू 9 यानी कितना आया 72 25। और पहले अपने ये इकाई अंक छोड़कर यहाँ आए तो 80 क्या था 6400 और 90 क्या था 8100। तो ये जो टर्म चेक हो रही है, यानी इन 2 अंक है ये अपने को चेक नहीं करवाते, कुछ भी डाटा चेक नहीं करवाते, तो यानी ये तो आपका खाली इकाई अंक चेक करवाएगा। तो 4 है वो किससे बनता है, या तो 2 से बनता है या 8 से, तो इसके बाद इन 2 अंकों का रोल खत्म हो जाता है। इनको छोड़ने के बाद अपने सीधे जाते हैं दहाई अंक पर, यानी ये दहाई अंक पर है। तो मैंने पहले जो 8 लिखा वो 8 ये लिखा कि 8 का वर्ग होता है 64, यानी 80 का वर्ग हो गया 6400 और 90 का वर्ग हो गया 8100। तो ये संख्या वो 6400 और 8100 के बीच है, तो 6400 और 8100 के बीच था, तो अपने ये कहा कि 80 और 90 के बीच है। 80 और 90 के बीच वो 2 ही अंक है जो लास्ट में क्या बनाते हैं 4, वो या तो या क्या 82 है या क्या है 88 है। अब ये जो दोनों अंक आते हैं, ये एक 5 से पहले का आता है और एक 5 से बाद का आता है, तो अपने बीच में 5 वाली संख्या चेक कर दे, यानी 85 है वो कितने सैकड़ा पर है 72 सैकड़ा पर। तो ये अगर 64 और 72 के बीच होता, इसका मतलब ये संख्या 80 और 85 के बीच है, तो जवाब क्या होता अपना 72 होता। अब ये संख्या है जो अपना 85 और 90 के बीच है, 85 ये 72 और 81 के बीच है, इसका मतलब ये संख्या 72 और 81 के बीच है, इसका मतलब वो संख्या जो अपनी 85 और 90 के बीच है। तो 85 और 90 के बीच है, तो अपनी एकमात्र संख्या वो क्या है 88 है। तो साधारण शब्दों में आप क्या करेंगे, साधारण शब्दों में आप ये देखेंगे कि जो अंतिम अंक है वो किस संख्या की वर्ग से बनता है। जैसे 4 है वो किससे बना है अपना 2 से और 8 से, तो खाली 2 अंक लिख देंगे, ठीक है। इन 2 अंकों को छोड़ने के बाद यहाँ वाले 2 अंक है वो छोड़ दो, उसके बाद जो बचा हुआ संख्या है वो किसकी वर्ग से ज्यादा है, तो जो अपना 77 है वो किसकी वर्ग से ज्यादा है 8 से, तो वो 8 लिख देंगे। फिर आपके पास जो 2 नंबर आ जाएंगे, एक फिक्स लाइन रहेगी दहाई वाली, तो जो दहाई वाली लाइन है उस यानी दहाई वाली का जो अमूल अंक है, जैसे 70 वाली लाइन है तो मूल अंक क्या है 7 है, 90 वाली लाइन है तो मूल अंक क्या है 9 है, तो उस अंक को आप आगे वाले अंक से गुणा करवा देंगे। तो जो भी आपका रिजल्ट आया उससे आपका ये अंक है वो छोटा होगा, तो आपके पास जो 2 संख्याएं हैं तो छोटे में से जवाब छोटा वाला जवाब हो जाएगा, और बड़ा है तो जवाब हो जाएगा आपका बड़े वाला। हाँ जी। तो जैसे 1-2 एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, तो जैसे अपने नंबर ले लिया 84 64, ठीक है 84 64, एक वर्ड चेक करते थे, ठीक है। हाँ जी। तो देखो,
तो आपके पास सीधा आपने देखा 4, 4 किससे बनता है? 2 से और 8 से, तो ये 2 अंक छोड़ दो, उसके बाद बचा हुआ आपका क्या है? 84। 84 देखें किससे वर्ग से ज्यादा है? 9 से, तो 9 का 81, 10 का 100, तो ये जो अपना नंबर है वो या तो 92 है या क्या है? 98 है। तो लाइन कौन सी अपनी? 9 वाली यानी 90 वाली। तो जो 9 वाली लाइन है, 9 के आगे क्या अंक है? 10, तो 9 इंटू 10 90, 90 से ये देखेंगे अंक क्या कौन सा है? छोटा है, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा? छोटा, यानी इसका वर्गमूल है वो क्या है? 92 है। ठीक है, तो एक वर्ड और लिया आपने 31 36, एक संख्या और लेते हैं 31 36। ठीक है, तो अब 31 36 लिया, तो 6 है वो 6 किससे बनता है अपना? 4 से और 6 से, तो 2 अंक है वो छोड़ दो, बचा क्या है मेरे पास? 31। तो 31 देखेंगे किससे ज्यादा है? 5 का 25, 6 का 36, तो 5 से ज्यादा है, तो यहाँ लिख दिया 54 और 56, यानी या तो ये संख्या अपनी 54 है या ये संख्या क्या है? 56 है। तो लाइन कौन सी है अपनी? 5 वाली। तो 5 के जस्ट आगे क्या है? 6, तो 5 इंटू 6 क्या है? 30, 30 से ये संख्या क्या है? बड़ा है, तो अपने पास इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, तो आप किन्हीं भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है कि आपको 10 तक की संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। हाँ जी, तो ये चीजें तो एक साधारण था, आप कहीं से भी इस चीज को देख सकते हैं। ये तो था एक परफेक्ट संख्या का वर्ग। अगर आपके पास नॉन परफेक्ट संख्या आ जाए तो आप उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है अभी। हाँ जी, जैसे मान लो आप लोगों को पता है 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या है भाई? 2, जनरल आप लोग कर लोगे। तो जैसे आपसे कहे 9 है, तो 9 का वर्ग क्या है? 3, आप कर लोगे। तो आपसे कह दिया जाए 5 का वर्गमूल क्या है, तो ये अपने पास कैसी संख्या? नॉन परफेक्ट है, यानी ये तो परफेक्ट संख्या थी, यानी परफेक्ट वर्ग है, तो उसका परफेक्ट ही क्या है अपने पास? वर्गमूल आया। ये परफेक्ट वर्ग है अपने पास 9, तो इसका परफेक्ट क्या है? वर्गमूल आया। तो अब जैसे 5 है, तो 5 का वर्गमूल क्या होगा? यानी ये चीज देखते हैं कैसे आप इसको बड़े आसानी से और मात्र 5 से 7 सेकंड में आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अपने पास आप लोग देखते होंगे कि √2 है, तो √2 का वर्गमूल आप लिखते हैं ना, जैसे 1.414, √3 का वर्ग लिख देते हो ना 1.732। तो क्या ये इनका परफेक्ट मान होता है क्या? तो ये नॉन परफेक्ट संख्याएं होती है, तो इनका कोई भी परफेक्ट वर्गमूल नहीं आता, ये नियरेस्ट मान लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पाई है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्या ये परफेक्ट वैल्यू है क्या? ये परफेक्ट नहीं है। तो पाई की वैल्यू है 22/7 नहीं होती, ये अपने क्या है? जनरल मैथ करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं। 22/7 है उसका नियरेस्ट मान होता है, इनका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता। अगर इसका एग्जैक्ट मान अगर ये है, तो इसका मतलब 1.414 गुणा 1.414 का मान है वो 2 होना चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करवाओ, क्या 2 होगा? क्या 2 नहीं होगा। तो ये इसका नियरेस्ट मान है, तो अपने जो मेथड लगाएंगे उससे आप उस संख्या के नियरेस्ट वैल्यू तक जा सकते हैं, और वो नियरेस्ट वैल्यू ही आपका क्या होती है? जवाब होती है। तो जैसे एक संख्या करते हैं, नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्ग कैसे करना है, तो जैसे आपके पास √5 है, ये 5 है, इसको आपको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, x और y की फॉर्म में। x और y की फॉर्म में कैसे तोड़ोगे कि एक तो आपके इसका परफेक्ट टुकड़ा तोड़ना है, एक उससे कितना ज्यादा या कम है। तो जैसे √x इसको आप x प्लस माइनस y में लिखोगे, तो जैसे मान लो 5 है, तो 5 है वो किसकी वर्ग के पास है? x, आप पूरा परफेक्ट वर्ग, यानी ये जिन 2 अंकों के वर्गों के बीच है ना, वो आपका एक जो परफेक्ट वर्ग वाला पार्ट है वो x माना है, दूसरा क्या माना आपको? y। तो 5 है तो इसको आप लिख सकते हो 4 + 1, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो 9 - 4, ठीक है। तो ये भी आपका 5 है, ये भी क्या है? 5 है, यानी ये मैंने कहा है x और ये क्या का है? y, ये क्या का है? x और ये क्या का है? y। तो आप इसको x + y की फॉर्म में आपको तोड़ना है, ठीक है। एक प्लस या एक माइनस हो जाएगा, यानी अगर फैक्टर है वो प्लस का टूट रहा है तो आप प्लस का लोगे, माइनस का टूट रहा है तो आप x - y लोगे, और प्लस वाला तोड़ रहे हो तो आप x + y लोगे, ठीक है। तो आप इनमें से कौन सा मानेंगे? तो जो संख्या यहाँ छोटी बने, जिस संख्या के ये ज्यादा नजदीक हो वो लेना है। तो ये 4 के तो एक नजदीक है, और 9 से 4 है, तो नजदीक है अपने पास 4 के, यानी 2 के है, तो आप x + y ये मानेंगे, ठीक है। तो मेरे पास x का मान है वो 4 है और y का मान क्या है? 1 है। तो मैं इस संख्या का रूट मानूंगा, यानी 5 है, उसका टुकड़ा तोड़ूंगा मैं, x + y है उसकी फॉर्म में इसको लिखा 4 + 1, ठीक है। तो अब इसका जो डायरेक्ट है इसकी वैल्यू लाने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे √x, ठीक है, फिर प्लस माइनस, ठीक है, 1/2 √x, 1y/2 √x, ठीक है। तो y/2 √x, ठीक है, √x + - y/2 √x, यानी ये चीज आप लिख दोगे। मिटा रहा हूं ये थोड़ा, हाँ जी। तो अब देखें, जैसे मान लो ये आपके पास संख्या थी,
तो जैसे अपने रूट 5 था, तो रूट 5 था, इसका टुकड़ा तोड़ लिया आपने 4+1, तो 4+1 लिखा, तो आपका इसको आप जनरल इसका डायरेक्ट लाने के लिए आपको एक छोटा सा मेथड लगाना पड़ेगा, रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटा 2 रूट एक्स। क्लियर है? तो आपने x है, रूट एक्स यानी रूट एक्स 4 है तो रूट 4, ठीक है। फिर प्लस का फैक्टर तोड़ा है आपने, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस वाला होता तो आप क्या लेते? माइनस लेते। यानी y कितना है? 1 गुणा 2 और रूट एक्स कितना है? 4। तो इस साइड वैल्यू कर रहा हूं, तो रूट 4 की वैल्यू क्या निकल गई? 2, फिर प्लस 1 बटा 2 गुणा 2, यानी 2 प्लस 1 बटा 4, 1 बटा 4 होता है 0.25, तो इसका जवाब है वो निकल गया अपना 2.25। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे मान लो रूट 8 है, रूट 8 की वैल्यू तोड़नी है तो आप इसे क्या लिखोगे? 9-1, यानी ये अपना क्या है? x है और ये क्या है? y है। तो आप सीधा कर दोगे रूट x प्लस माइनस वाई बटा 2 रूट x, तो x की वैल्यू रूट 9 है तो 9, ठीक है, प्लस माइनस तोड़ा है तो फैक्टर क्या लोगे? माइनस का, तो y बटा 2 रूट x। हाँ जी, तो रिपीट कर रहा हूँ, रूट 8, तो इसको आप लिख दिया 9-1, तो 9 था वो आपका x है और ये क्या है? आपका y है, तो आपने लिख दिया रूट x प्लस माइनस वाई बटा 2 रूट x, तो x की वैल्यू क्या है आपकी? 9, रूट 9, फिर माइनस का तोड़ा है तो माइनस लेंगे, y कितना है? 1 गुणा 2 रूट 9, तो रूट 9 की वैल्यू आ गई 3, माइनस 1 बटा में 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 यानी 1 बटा 6, तो 3 माइनस 1 बटा 6, 1 बटा 6 होता है आपके पास 16, 0.16, तो 0.16 है वो घटा दो, 3 में से 0.16 घट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2.84, यानी इसका जो नियरेस्ट मान आपके पास ये है। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो आपके पास संख्या ले ली 17, ठीक है, 17, हाँ जी, तो 17 है तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो, तो टुकड़ा हो गया अपना 16 प्लस 1, ठीक है। अब सीधा आपको रूट x, तो रूट x है तो जो संख्या लिखा ना उसका सीधा वर्गमूल लिख दो 4, फिर प्लस वाला है तो प्लस 1 बटा में 2 गुणा जो x था वही लिख दिया 4, तो 4 प्लस 1 बटा 8, तो 1 बटा 8 का मान होता है 0.12, तो 4.12, यानी ये सीधा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को 1-2 बार है जो रिपीट करके देखें, प्रत्येक चीज़ समझ आ जाएगी। अदरवाइज अपने आगे जो लेसन करेंगे उनके अंदर इसको और थोड़ा डीपली डिस्क्राइब करते हैं। धन्यवाद।